brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सरकार जो है पूर्ण रूप से फेल है। इनके नेता अनिल विज जी वो सरेआम पुकार के कह रहे हैं कि मैं इस गवर्नमेंट में तंग हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, नेताओं के फ़ोन नहीं उठाए जाते। बड़ी नेशनल पार्टी हैं बीजेपी कांग्रेस, इसने कभी हरियाणा का ना हित सोचा ना सोचेंगे। और वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करूं तो सिर्फ एक अपनी कोठी बचाने के लिए जो चंडीगढ़ में है उसके लिए बीजेपी नेताओं के आगे नाक रगड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। इनेलो की नेता है सुनैना चौटाला, जिनसे बात करते हैं कि जो अब सरकार ने बजट पेश किया है वो उसको किस तरीके से देखती हैं और क्या ये जनहित के लिए बजट होने वाला है। मैम, सरकार ने केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है क्या वो आमजन के लिए फ़ायदेमंद है या फिर जो इससे कुछ और कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, आप पत्रकार हैं और आप चौथा स्तंभ हैं। मैं तो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप भी एक आम इंसान हैं, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ और बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ा दिए गए। वहीं किसान जो है, जो हरियाणा प्रदेश 70% जिसकी आमदन जो है किसान के ऊपर निर्धारित है, उस किसान के लिए क्या किया गया? वहीं आप देखें कि जब सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी 10 साल पहले एक वायदा करती थी कि किसान की आय को दोगुना करेंगे। आज उस किसान की आय को दोगुना छोड़ उनके मुख से निवाला भी कहीं ना कहीं निकलता जा रहा है। वहीं अगर आप सबसे बड़ी चीज़ देखें, मजदूर, किसान और कमेरा वर्ग दोनों, मजदूर की मजदूरी क्या बढ़ाई गई है? महंगाई बढ़ाते वक्त क्या इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि मजदूर की मजदूरी को भी बढ़ाना चाहिए? वहीं अगर आप कहीं महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए कहते रहे हैं हमेशा कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए 2100 रुपये का वायदा भी इन्होंने किया। तो आज महिलाओं के लिए भी बजट में कुछ भी नहीं है। बजट में क्या है? बजट में सिर्फ एक है कि टैक्स जो है 20 लाख 12 लाख से ऊपर, गरीब आदमी के पास अगर इतने पैसे हों तो फिर उसको मजदूरी करने की क्या ज़रूरत? कुल मिला के मैं यही कहूँगी, ये बजट जो है पूर्ण रूप से एक ढकोसला है और सरकार जो है पूर्ण रूप से फेल है। 100 दिन सरकार के हुए हैं, 100 दिन में पेपर लीक हो चुका है। HKRN के तहत PGI के हमारे कर्मचारी धरना कर चुके हैं। इनके नेता अनिल विज जी वो सरेआम पुकार के कह रहे हैं कि मैं इस गवर्नमेंट में तंग हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, नेताओं के फ़ोन नहीं उठाए जाते। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगी, बजट और 100 दिन दोनों ही फेल है। मैम, दिल्ली में अब कल को वोटिंग होने वाली है तो जिसमें एक दौर ऐसा भी था कि इनेलो भी अपना वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई देते, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणीय ही बन चुका है। तो इतनी इनेलो की दूरी से क्या कारण मानते हो? देखिए, इनेलो की दूरी नहीं है। इनेलो ने अपने आप को दिल्ली चुनाव से डिस्टेंस पे रखा है, क्योंकि आप देखें कि ये सभी एक ही जैसे हैं। आज आप देखें कि जब आम आदमी पार्टी को जिक्र करता है तो हरियाणा प्रदेश के लिए हमेशा एक के पानी में जहर डाल दिया, या अगर कोई प्रदूषण की बात आती तो भी हरियाणा को ब्लेम कर दिया जाता है और हरियाणा के लोगों को परेशान किया जाता है। वहीं जब इलेक्शंस का टाइम आता है हरियाणा प्रदेश में तो ये लोग आ जाते हैं हरियाणा। यानी कि मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है, ये जो बड़ी नेशनल पार्टी हैं बीजेपी कांग्रेस, इसने कभी हरियाणा का ना हित सोचा ना सोचेंगे। और वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करूं तो पंजाब में इनकी सरकार होते हुए हरियाणा प्रदेश का पानी हमें नहीं मिल पा रहा। ये जो राजनीति है ये आम लोगों के लिए नहीं, ये लोग राजनीति केवल अपनी कुर्सी के लिए करते हैं। कहीं कभी तो कांग्रेस से इन्होंने समझौता कर लिया, जिस कांग्रेस के लिए आज हो वहाँ पे दिल्ली में गालियाँ निकाल रहे हैं। कभी एक हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। जिस दिन चौधरी देवीलाल जी की तरह लोगों की आवाज़ उठा के लोगों के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन मैं खुद आपसे ये वायदा करती हूँ कि उस दिन हरियाणा प्रदेश, दिल्ली, हर स्टेट का, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा, सही मायने में एक बड़ी ताकत बन के उभरे। कांग्रेस भी अपने हरियाणा के चुनाव देखा जाए तो कांग्रेस इनेलो पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताने का काम करती है कि ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बी टीम का काम कर रही है। ये तो जिस दिन नतीजे आए 11 बजे के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक जन को समझ में आ गया कि बी टीम कौन थी। और आपने देखा भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने सिर्फ अपने बेटे की राजनीति को चमकाने के लिए कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। कांग्रेस पार्टी
कि जितने भी नेता थे जो कांग्रेस के लिए कुछ करना चाहते थे उनको साइडलाइन कर दिया। और आज के अगर मैं हालात आपको बताऊं तो सिर्फ एक अपनी कोठी बचाने के लिए जो चंडीगढ़ में है उसके लिए बीजेपी नेताओं के आगे नाक रगड़ते हुए आपको दिखाई देंगे, जो कहते थे कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों के नाम पे राजनीति करके लोकसभा की सीटें लेके आज डल्लेवाल जी के पास जाके उनके साथ जाके कौन से कांग्रेस नेता धरना कर रहे हैं। मुझे बस यही कहना था कि कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश में अब खत्म हो चुकी है और अपने ही किए हुए कार्यों से खत्म हो चुकी है और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। मैम, बीजेपी के मंत्री हैं अनिल विज की बात की जाए तो जिस तरीके से बडोले जी के बारे में बयान कर रहे हैं कि भाई जब तक केस को क्लियर नहीं हो जाता तब तक उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, तो आप एक महिला हो तो क्या मानते हो कि भाई क्या उसका जो स्वाभाविक बात करने का तरीका है क्या उसके देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, नैतिकता के आधार पे मोरल ड्यूटी तो यही बनती है कि इस्तीफा देना चाहिए। और रही बात अनिल विज जी की, अनिल विज देखिए आज पूर्ण रूप से कह रहे हैं कि मेरी सुनवाई नहीं करे। क्यों? आपकी सुनवाई अगर कोई अधिकारी नहीं करे, आप जनता की आवाज़ उठाएं ना, आप जनता के लिए आप इस्तीफा दे दें। वो नहीं दे रहे, आप दे दें। क्योंकि अगर आपकी जब चल ही नहीं रही है, जब आपको भारतीय जनता पार्टी किनारे कर चुकी, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और पीछे पीछे मोहनलाल बडोले जी को भी देना चाहिए, क्योंकि नैतिकता के आधार पे एक महिला अगर आप पे आरोप लगा रही है तो महिला बहुत कुछ सोचती है पहले। तो जब तक आपका कोई भी निर्णय नहीं आ जाता, सीबीआई जांच नहीं हो जाती, तब तक आपको, मुझे लगता है कि उन्हें जरूर इस्तीफा दे देना चाहिए। आज चुनाव आयोग की कॉन्फ्रेंस है, नगर निकाय चुनाव के बारे में घोषणा करने वाले हैं, तो क्या नगर निकाय चुनाव में इनेलो पार्टी किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगी? बिल्कुल, आपको पूरे पिक्चर में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दिखाई देगी। और ना केवल निकाय चुनाव, जितने भी हरियाणा प्रदेश में जब भी चुनाव होंगे, आपको हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल अग्रणी भूमिका में दिखाई देगी।